इस फिल्म की कहानी जेनी नाम की एक 16 साल की लड़की पर आधारित है जो चरम सुख पाने के लिए घपाघप करने के अलग अलग तरीके अपनाती है। इसके बाद जेनी आगे क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है नॉट अनदर टीन और ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक टीनेजर लड़की को देखते हैं। जेनी एक पुरानी रोमांटिक मूवी देख रही होती है और उस मूवी को देखकर जेनी के अंदर घपाघप करने की इच्छाएं जागना शुरू हो जाती है। इसके बाद जेनी बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उस हथियार को अपने मौत के कुएं में डालने लगती है। जेनी चरम सुख का आनंद लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। अब वो हथियार अभी भी जेनी की मौत के कुएं में ही होता है, पर वो अपने डैड के सामने उस हथियार को बाहर नहीं निकाल सकती थी। तभी वहाँ पर उसके दादा दादी भी केक लेकर आ जाते हैं और उनके साथ चर्च के फादर और गली के कुछ बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर जेनी का डॉग आकर जैसे ही उसके ब्लैंकेट को खींचता है तभी जेनी का हथियार उसके मौत के कुएं से निकलकर बाहर उछलता है और सीधा आकर उसके केक पर गिर जाता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि जेनी अपने मौत के कुएं में क्या घुसा रही थी। इसके बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़ने जाते हैं। रास्ते में जेनी का भाई उसे बोलता है कि अब तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, पर जेनी उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जेनी का भाई उसे बोलता है कि तुम्हें डैड का रूल तो पता ही है ना कि पहले तुम घपाघप करोगी और उसके बाद ही मुझे घपाघप करने का मौका मिलेगा। इसके बाद उनके डैड उन दोनों को स्कूल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम स्कूल में जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, जिस वजह से स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। कुछ देर बाद जेनी के पास रिकी नाम का एक चोमू लड़का आता है जो उसे बहुत पसंद करता था। रिकी जेनी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि बस उससे अब और रुका नहीं जाता, क्योंकि उसका छोटा चेतन किसी अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा है और उसे किसी न किसी लड़की के साथ तो धुआंधार घपाघप करना है। तभी वो अमेंडा नाम की एक लड़की को सामने से आते हुए देखता है और उसको देखते ही वो अपने छोटे चेतन की कसम खाते हुए बोलता है कि मैं तो अब इसी लड़की के साथ ही घपाघप करूंगा। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कैथरीन नाम की एक लड़की आती है जो जैक को अपने साथ घपाघप करने के लिए बोलती है। दरअसल कैथरीन जैक की ही बहन होती है, पर फिर भी वो अपने भाई को ही पेलना चाहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक की गर्लफ्रेंड प्रिसिला भी आ जाती है और वो जैक को कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बाहर बुलाती है। फिर प्रिसिला जैक को बताती है कि मुझे अब कोई और पसंद है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जैक जब प्रिसिला के नए बॉयफ्रेंड को देखता है तो वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। जैक उसको बोलता है कि तुम इस चोमू के लिए मुझे छोड़ रही हो जिस पर स्कूल की सारी लड़कियां फिदा है। अब जैक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे छोड़ भी सकती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो आर्ट क्लास में बहुत ही मेहनत करके एक ड्राइंग बना रही होती है और बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो अपने इस मास्टरपीस को बना ही लेती है। फिर जैक स्कूल से बाहर आता है और वो देखता है कि प्रिसिला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है। फिर जैक का दोस्त उसे बोलता है कि प्रिसिला बहुत ही सुंदर है और इस बार भी प्रॉम क्वीन वही बनेगी। इस पर जैक उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बस मेकअप का जादू है जिससे कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है। इस पर जैक का दोस्त उसे शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चोमू लड़की को इस साल प्रॉम क्वीन बना दिया तो तुम ये शर्त जीत जाओगे। तभी सामने से जेनी आ रही होती है और जैक का दोस्त जेनी को देखकर बोलता है कि अब तुम्हें जेनी को ही पटाना पड़ेगा। अब जैक ये सब करना तो नहीं चाहता था, पर उसने शर्त लगाई थी इसलिए अब उसे ये करना पड़ेगा। इसके बाद हम जेनी को उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर रिकी उसे अपने एक पोयम के जरिए बता रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर जेनी उसे सिर्फ एक पोयम समझकर इस बार भी इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ जेनी का हवस से भरा हुआ भाई और उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एसी की सीलिंग में घुसकर वहाँ से लड़कियों के लॉकर रूम में जाते हैं और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो सीलिंग टूटने लगती है और वो सभी सीधा जेनी की क्लास में आकर गिरते हैं, जिसके कारण उन तीनों को डिटेंशन मिलती है। इसके बाद जैक अपनी शर्त को पूरा करने के लिए जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर जेनी जैक को मना कर देती है क्योंकि उसने पिछले 6 साल में आज तक जेनी से बात भी नहीं करी थी। इसके बाद सभी लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहीं पर जैक चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ होता है। दरअसल इससे पिछले मैच में जैक की वजह से एक टीम प्लेयर की जान चली गई थी, जिस वजह से जैक को टीम से बाहर निकाल दिया गया था। इधर जेनी के मन में भी जैक के बारे में सोचकर ठरक जागने लगती है और वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है, जिस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें जैक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब जैक भी अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि प्रिसिला के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और अब तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए। इसलिए उसके डैड उसकी मॉम को ही घपाघप करने के लिए उसके रूम में भेज देते हैं और उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक अपनी बहन कैथरीन के पास लड़की पटाने की एडवाइस लेने के लिए जाता है, पर उसकी बहन तो उसके साथ ही घपाघप करना शुरू कर देती है। जैक कैथरीन को रोकते हुए बोलता है कि तुम मेरी बहन हो, तो इस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही घपाघप करना है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर जेनी के भाई को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैक उसे बचाने के लिए आता है, पर जेनी का भाई उसे ही मार देता है।
अब इसे जैक को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेनी के भाई को पकड़कर कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद जैक जेनी के लिए भाईजान का गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर जैक का गाना सुनकर सभी लोग बोर हो जाते हैं। फिर जैक गाना बदल देता है और अपने गाने में बोलता है कि जेनी के पास एक गन है। अब जैक का गाना सुनकर सभी लोगों को लगता है कि जेनी के पास सचमुच एक गन है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो जेनी को पकड़ लेती है। इसके बाद जैक जेनी को पुलिस से छुड़ाकर अपने घर पर ले आता है। तभी वहाँ पर जेनी जैक को बोलती है कि प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, पर इस पर जैक पूरा नंगा होकर जेनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर जेनी को जैक का छोटा चेतन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ जेनी के घर पर आता है और वहाँ पर कैथरीन जेनी को पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी तैयार होकर नीचे आती है तो वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि उसको देखकर जैक का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो तीनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में सभी लोग जेनी को देखने लगते हैं क्योंकि जेनी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद जेनी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और पार्टी में उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रिसिला आती है और वो जेनी का सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर पर आता है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, पर वो दोनों उस टाइम कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए वो इस प्रोसेस को बात के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जैक जेनी के पास आता है और उसे मैच देखने के लिए इनवाइट करता है। अब जेनी भी जैक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी आने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन मैच चल रहा होता है और जैक हमेशा की तरह कोने में चुपचाप बैठा होता है, पर इस बार जैक की टीम बहुत बुरी तरह से हार रही थी और टीम के कुछ प्लेयर को चोट भी लगी थी, जिसके कारण कोच जैक को खेलने के लिए भेजते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी जैक कुछ उखाड़ नहीं पाता और उनकी टीम बहुत बुरी तरह हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद जैक काफी उदास बैठा होता है, पर तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और उसे समझाती है कि गेम में तो हार जीत चलती रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक का दोस्त आ जाता है और वो उसे बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से हारे हैं और अब मैं जेनी को सब कुछ सच बता दूंगा। इसके बाद वो जेनी के कान में कुछ बोलने लगता है, पर अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो खुद ही जेनी को सब कुछ सच बता देता है। जैक की बात सुनकर जेनी बहुत दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैक का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने तो उसके कान में कुछ भी नहीं बोला था और तुम चूतिए ने खुद ही उसको सब कुछ बता दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस भी करने लगते हैं। अब प्रोम नाइट की रात को जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी बहन कैथरीन को अपने साथ लेकर आता है। वहाँ पर जेनी का भाई भी होता है जो फाइनली अमेंडा के पास जाकर उसे लव लेटर देता है। जब अमेंडा उस लेटर को पढ़ती है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो जेनी के भाई को गपागप करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस कर रही होती है और जैक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा होता है। डांस करते वक्त अचानक कैथरीन जैक को किस करने लगती है और ये देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल प्रॉम किंग और क्वीन की अनाउंसमेंट करता है और इस बार का प्रॉम किंग जैक को बनाया जाता है। फिर प्रॉम क्वीन की बारी आती है और प्रिंसिपल बोलता है कि प्रॉम क्वीन दो लड़कियों के बीच में टाई हुआ है। ये देखकर प्रिसिला सोचती है कि शायद उसके और जेनी के बीच में टाई हुआ है, पर वो दोनों लड़कियां तो कोई और होती हैं। इसके बाद जैक जेनी को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि जेनी घपाघप करने के लिए होटल रूम में गई है। जैक भागकर होटल की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में रिकी मिलता है और वो जैक को बोलता है कि मैं भी जेनी को बहुत प्यार करता हूँ। फिर जैक होटल के रूम के पास पहुंचता है जहाँ पर उसे पलंग तोड़ने की आवाजें सुनाई देती है। अंदर जाने पर जैक को पता चलता है कि वहाँ पर प्रिसिला जैक के दोस्त के साथ ही घपाघप कर रही होती है और दूसरी तरफ प्रिसिला का बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बना रहा होता है। फिर जैक जेनी को ढूंढने उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि जेनी तो पेरिस जा रही है और अभी वो एयरपोर्ट पर है। फिर जैक भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और वहाँ एक फुटबॉल लेकर जेनी के मुंह पर मारता है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। फिर जैक जेनी के पास आकर उसे अपने दिल की बात बताता है, जिसको सुनकर जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।